देखिए आगे 18वां क्वेश्चन दे रखा है दी ए बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्रूफ करना है। तो ए की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू यहाँ पे रखते हैं LHS में, LHS बराबर आई प्लस ए, आई की वैल्यू 1001 प्लस ए की वैल्यू है 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू 0। इनको जोड़ते हैं, एक को में 0 जोड़ेंगे तो 1, 0 में इसे जोड़ेंगे तो माइनस टेन एल्फा बाई टू, 0 में प्लस के 10 एल्फा बाई टू, और फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। RHS लेंगे, RHS में दे रखा है आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। आई की वैल्यू 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू है 0 माइनस के 10 एल्फा बाई टू 0, और ये दे रखा है कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा। इसमें से घटाएंगे अब की बार, तो 1 में से 0 1, 0 में से माइनस प्लस के 10 एल्फा बाई टू, 0 में से माइनस के 10 एल्फा बाई टू, 1 में से 0 1, ये आ जाएगा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब इसकी इसमें गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये रो ये कॉलम 1 की कॉस में कॉस एल्फा, 10 की इसमें करेंगे प्लस के साइन एल्फा इंटू 10 एल्फा बाई टू, फिर इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा इंटू 10 एल्फा बाई टू, इसकी इसमें करेंगे कॉस एल्फा माइनस के कॉस एल्फा इंटू 10 एल्फा बाई टू, और फिर प्लस के साइन एल्फा। इसकी लॉग की इसमें करेंगे तो साइन एल्फा इंटू 10 एल्फा बाई टू, और 1 की कॉस में करेंगे तो प्लस कॉस एल्फा। आगे हल करते हैं इसे, 10 टूट जाएगा, ये ऐसे रहेगा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू, इसे तोड़ लेंगे साइन एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू, माइनस के साइन एल्फा प्लस के कॉस एल्फा, इसे तोड़ेंगे साइन एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू, ऐसे इसे तोड़ेंगे माइनस के कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू प्लस के साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू प्लस कॉस एल्फा। इनका एलसीएम लेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे तो ये बनेगा कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई टू प्लस के साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू। इधर करेंगे माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई टू प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू। ऐसे इधर करेंगे माइनस के कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू प्लस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू, और इधर करेंगे साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू प्लस कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू।
देखो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी तो कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस एल्फा माइनस एल्फा वाई टू बटे कॉस एल्फा वाई टू। यहाँ पे कॉस इंटू साइन बी माइनस साइन इंटू कॉस बी, तो साइन का बनेगा साइन ए माइनस बी का, साइन एल्फा माइनस एल्फा वाई टू बटे कॉस एल्फा वाई टू। यहाँ पे भी साइन का बनेगा साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, तो साइन का बनाएंगे साइन एल्फा माइनस एल्फा वाई टू बटे कॉस एल्फा वाई टू, और यहाँ पे कॉस इंटू कॉस बी तो कॉस ए माइनस बी का, कॉस एल्फा माइनस एल्फा वाई टू बटे कॉस एल्फा वाई टू। ये आ जाएगा हमारा, ऊपर एल्फा घटाएंगे तो कॉस एल्फा वाई टू बटे कॉस एल्फा वाई टू, यहाँ पे बचेगा साइन एल्फा वाई टू बटे कॉस एल्फा वाई टू, यहाँ पे बचेगा साइन, इसे लिख लेंगे एल्फा वाई टू माइनस एल्फा, तो माइनस के बचेगा साइन एल्फा वाई टू बटे कॉस एल्फा वाई टू, और ये बचेगा कॉस एल्फा वाई टू बटे कॉस एल्फा वाई टू। ये कट जाएगा ऊपर, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बन जाएगा टेन एल्फा वाई टू माइनस के टेन एल्फा वाई टू और 1, यही प्रूफ करना है। तो LHS बराबर RHS। आगे 19वां क्वेश्चन, एक व्यापारी है 30,000 रुपये को 2 बॉन्डों में निवेशित करता है, एक को 5% पर और एक को 7% पर, तब उसे ब्याज मिलता है, तो कुल ब्याज मिलता है एक पर 1800 रुपये और दूसरे पॉइंट पे दे रखा है 2000 रुपये। तो हम मानेंगे माना पहली किस्त बराबर या पहली बॉन्ड बराबर किस्त बराबर x, दूसरी जमा किस्त बराबर 30,000 माइनस x। पहली दर दे रखी है R1 बराबर 5% और दूसरी दर दे रखी है R2 बराबर 7%। देखो मूलधन का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन गुणा दर, समय एक वर्ष है तो समय हट जाएगा 100, तो मूलधन गुणा दर बटे 100, लेकिन हमें आभ्यू मेथड से करना है। तो फर्स्ट पॉइंट पे ब्याज दे रखी हमें 1800 रुपये, तो पहली किस्त x है और दूसरी है 30,000 माइनस x। पहली दर आ जाएगी 5% है तो 5/100, दर आएगी दर बटे 100, ऐसे ही 7/100 और बराबर आ जाएगा 1800 रुपये। गुणा करेंगे ये रो ये कॉलम, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 बराबर 1800। इनका एलसीएम आ जाएगा 100। ये बचेगा 5x प्लस 7×21 माइनस 7x बराबर 1800 रुपये। इसे घटा देंगे तो माइनस के 2x प्लस 210/100 बराबर 1800 बटे क्रॉस गुणा माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर आ जाएगा 1,80,000 माइनस 2x बराबर 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो माइनस 2x बराबर माइनस 30,000, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 30,000 बटे 2, तो x बराबर 15,000। पहले बॉन्ड में 15,000 और दूसरे में भी क्या करेगा वो 15,000 रुपये। आगे 20वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार है जिसके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री तो रसायन विज्ञान की कुल किताब बराबर 12 गुणा 10 120, भौतिक विज्ञान की कुल किताब बराबर 8 दर्जन है, 8 गुणा 12
12 अट्ठे 96। और तीसरी दे रखी है हमें अर्थशास्त्र। कुल किताब बराबर 10 दर्जन थी, 10 गुणा 12 तो 120। अब वो उन किताबों को प्रति किताब रसायन विज्ञान की 80 रुपये, भौतिक विज्ञान की 60 रुपये और अर्थशास्त्र की 40 रुपये प्रति किताब। तो टोटल कीमत पूछी है, यह आएगा 120, 96, 120। और किस्त आएगी हमारी 80, 60, 40, 80, 60, 40। ये रो ये कॉलम टोटल किताब निकल आएंगी 12 अट्ठे 9600 प्लस ये 60 है, यही 36, 6 54 और 3 5760 प्लस 12 चौक 48, 4800। टोटल जोड़ेंगे इसको 0, 6, 8 7 15, 15 और 6 21 का 1, 4 5 4 9 9 18 और 2 20,160 रुपये।